हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 6.3 हमने की थी, कंप्लीट कर ली थी, उसके सारे क्वेश्चन हो गए थे। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बचता है, आज हम उसको करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए करा रही हूँ। बाकी जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इजी है, खुद से हो जाएंगे। उनको सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो खुद से समझ आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए हम उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.4। देखो एग्जाम्पल, CM and RM are the median of a triangle ABC। ट्रायंगल ABC है। ABC दूसरा ट्रायंगल है PQR। यहां से जहां से आपने ये स्टार्ट किया है, डायग्राम में ऐसे डायग्राम बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि ट्रायंगल वो कैसे बोल रहा है। ABC से स्टार्ट कर रहे हैं या BCA से, ऐसे भी हो सकता है। तो उसने स्टार्ट किया ABC, तो हम यहीं से A लिखा है ABC। दूसरे ट्रायंगल है PQR, तो अब P यहां से मत स्टार्ट कर देना, इस पॉइंट से। एक सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है। इनमें ऐसे वाले क्वेश्चन में एक सीक्वेंस से ही चलना जरूरी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहां से आपने ए स्टार्ट किया, ABC, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन दूसरे ट्रायंगल में भी उसी पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। ABC और यहां से PQR। अब वो बोल रहा है कि CM और RN, ये RN कह रहा है कि आर द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ये दोनों मीडियन है इस ट्रायंगल के। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल AMC सिमिलर है ट्रायंगल PNR। AMC PNR, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव। अब यहां से एक चीज का भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RPQ, ऐसे भी बोल देगा, या QRP। कैसे भी सीक्वेंस देखो, यहां से ट्रायंगल ABC और PQR, ये चीज का बहुत विशेष ध्यान देना है। ये क्वेश्चन में ऐसे ही गलती होती है। ट्रायंगल जो एंगल A है वो P के इक्वल है, एंगल B है वो Q के इक्वल है, एंगल C है वो R के। कहने का मतलब AP, BQ और CR, ये एंगल आपस में इक्वल है। यहां से बच्चे कई बार एंगल A को Q के इक्वल दिखा देंगे, बेटा वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना है। अगर ऐसे ही लिखा हुआ ABC, ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल QRP, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? एंगल AQ के साथ, BR के साथ, CP के साथ। ये वाली चीज का ध्यान देना है। जिस हिसाब से उसने सीक्वेंस हमें दी है, जैसे वो चल रहा है क्वेश्चन में, जैसे बोल रहा है, उसी हिसाब से हमें चलना है। साइड को हम एक साइड को AC साइड के RQ के इक्वल नहीं दिखा सकते, AC साइड को हम PR के ही इक्वल बताएंगे। अब वो बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट प्रूव करने हैं। तो हमें पहला है ट्रायंगल AMC सिमिलर है ट्रायंगल PNR के, ये चीज बतानी है। अब देखो ये कैसे बताएंगे। अब बोला है कि ये मीडियन, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हमारे पास क्या चीज होगा? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो क्या होता है? साइड का रेशियो इक्वल होता है। साइड का रेशियो भी एक सीक्वेंस है, ABPQ। यहां से ABPQ, AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू CA/RP।
सी ए बाई आर। एंगल जो है ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ये सीक्वेंस हो गया। ये जब ट्रायंगल सिमिलर है, उसने बोला है कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों सिमिलर है। दोनों सिमिलर होती है, दो ट्रायंगल सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या है? साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए या तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो जब सिमिलर है पहले से ही, तो एंगल आपस में इक्वल होंगे और साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ए एम सी और पी एन आर ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, ए एम सी पी एन आर। अब ये हम कैसे दिखाएंगे भाई? हमारे पास दो चीज है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और ये वाला साइड। अब तीसरा साइड हम कैसे निकालेंगे? यहां से ए बी, देखो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, यहां से साइड का रेशियो एक साइड तो हमारे पास है और एंगल भी एक इक्वल है, ए सी या सी ए कुछ भी लिख लो, सी ए बाई आर पी। इस साइड का रेशियो इक्वल है ए बी बाई पी क्यू। हम ए बी का हाफ कर सकते हैं क्योंकि उसने बोला है कि ये इसके मीडियन है, सी एम और आर एन इसके क्या है? मीडियन है। मीडियन है तो जो बेस है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां से ए बी बाई पी क्यू का हाफ इक्वल होगा, तो सी ए बाई आर पी इक्वल टू यहां से ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा? दो साइड का रेशियो हमारे पास आ गया और एंगल पी इक्वल टू एंगल ए, सॉरी नहीं दिखाई नहीं दे रहा। एंगल ए और पी आपस में इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें, या तो तीनों साइड का, या दो साइड एक एंगल, या फिर दो एंगल से भी ट्रायंगल क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। अब ये वाली चीज हमें मिल गई, साइड का रेशियो और एंगल मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई? सिमिलर। ए एम सी ट्रायंगल सिमिलर होगी पी एन आर के। अभी इसी में दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि सी एम, दूसरा पार्ट ये वाला चीज तो इजी है, ऐसा हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, इजी है, टफ नहीं है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में जैसे किया है वैसे ही करना है। सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। देखो अब कह रहे हैं कि आपको ये साइड का रेशियो बताना है, सी एम मतलब ये आर एन, ए बी बाई पी क्यू, ये साइड का रेशियो इक्वल है। अभी हमने ये जब दोनों ट्रायंगल प्रूव कर दी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए एम सी जब सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के, तो यहां से साइड का रेशियो अपने आप इक्वल होगा, सी ए बाई आर पी इक्वल टू सी एम बाई आर एन, ये साइड का रेशियो इक्वल होगा। और ये वाला साइड का रेशियो सी ए बाई आर पी इक्वल है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। तो हमारे पास ये चीज है, ये चीज तो हमारे पास साइड का रेशियो है। हमें इसमें क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है ए बी बाई पी क्यू। तो यहां से ये आपस में सारे साइड के रेशियो आपस में इक्वल है, तो यहां से सी एम बाई आर एन का रेशियो इक्वल हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। भाई ये वाली साइड का रेशियो इसके इक्वल है, ये इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया। और इस साइड का रेशियो ये आपस में सबके इक्वल है, तो यहां से सी एम बाई आर एन का रेशियो इक्वल हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू के। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? लास्ट पार्ट बोल रहा है सी एम बी, यहां से ये ट्रायंगल सिमिलर है आर एन क्यू के। अब ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर बतानी थर्ड पार्ट में, ये वाली ट्रायंगल। अब ये वाले ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो जाएगी देखना भाई।
CM/RN, ये वाला साइड का रेशियो इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि भाई ये जो CA है ये सबके इक्वल है, ये तीनों साइड के इक्वल हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा BC/QR, ये वाली चीज हो जाएगी। एक एंगल इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। नहीं तो यहां से हम सारी साइड का रेशियो भी दिखा सकते हैं, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। CM/RN इक्वल टू BC/QR, और यहां से BN/LQ, जैसे हमने फर्स्ट वाला। अब यहां से दोनों तरीके से आप कर सकते हो, साइड का रेशियो दिखा के भी और दो साइड और एक एंगल से भी दिखा के। अब ये वाली चीज होगी, तीन कंडीशन हमारे पास आ गई, दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल CMB सिमिलर है ट्रायंगल RNQ, ये वाली चीज हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, इजी है, टफ नहीं है। जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सेम वैसे ही ये है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.4। 6.4 से पहले हम एक थ्योरम देखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया, तो जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया के स्क्वायर का क्या होगा, क्या कह रहा है एक थ्योरम देखना। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जब ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके एरिया का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो is equal to be the square of the ratio their corresponding sides, corresponding sides। जब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका जो एरिया है रेशियो क्या होगा, उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो एक थ्योरम भी है, इसका प्रूफ भी कई बार पूछ लेता है। प्रूफ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है, एक बार समझ में आ जाना चाहिए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द square of the ratio of their corresponding sides। corresponding sides मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या दूसरी हमने ट्रायंगल ले ली PQR, इसमें क्या हो जाएगा, एरिया किसके इक्वल होगा, साइड्स के स्क्वायर के, सारी साइड्स जितने भी हैं सारी साइड। ये इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और थ्योरम का प्रूफ बहुत कम रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द साइड, ये होगा। ये स्टेटमेंट है, ये याद होनी चाहिए स्टेटमेंट, कि the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side। अब इसका प्रूफ में क्या है, कोई दिक्कत कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, देखो एक बार, ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC, यहां से हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया CM, दूसरी ट्रायंगल है PQR,
यहां से हमने इसका परपेंडिकुलर कर लिया n। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो आप इसको अपोन में करोगे और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि है तो ये, हमें तो ये चीज, अब यहां से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड है, ये दो साइड है AB बाई पी क्यू और CM बाई RN। जब हम लास्ट एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहां से दो ट्रायंगल ले लेनी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से हम साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे। यहां से हम साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे तो यहां से CM बाई RN की जगह भी AB बाई PQ आ जाएगा। यहाँ पे मीडियन की बजाय साइड आ जाएगी और वहां से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। जो पहली जो थ्योरम थी वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी, उसका प्रूफ पूछा जा चुका है। ये रेयर ही आएगा, इसका प्रूफ इतना नहीं है, लेकिन आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। बाई चांस पूछ भी ले तो आप उसको कर सको, ऐसा होना चाहिए आपको। तो पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 बेस इंटू हाइट, सब में ये फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद दो ट्रायंगल ले लेनी है AMC PNR। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR। भाई ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, उसने बोला है कि टू सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो एंगल A इक्वल टू एंगल P। और यहां से क्या है साइड का रेशियो, हम जैसे दिखाते आ रहे हैं यहाँ पे ये हाफ कर देंगे क्योंकि मीडियन है। तो यहां से CA बाई RP इक्वल टू AM बाई PN, यहां से ये साइड का रेशियो। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सारी साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा ऑल साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CM बाई RN की जगह AB बाई PQ। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR AB बाई PQ का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा BC बाई QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA बाई RP का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी थ्योरम का यूज करके हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 6.2, सॉरी एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ट्रायंगल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ऑफ ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर उसने दे दिया, एरिया दोनों का दे दिया 64 और 121, 64 और 121। इफ यदि EF 15.4 है तो BC बतानी है आपको, BC फाइंड आउट करनी है। हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है, BC साइड। अब यहां से अभी हमने पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनका एरिया का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सी साइड दी हुई है, EF और BC के बारे में बोला है, EF और BC ही को हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो गलती ये मत कर देना, ऊपर तो आप लिख दो EF, ऊपर वाली साइड पे लिख दो आप EF और नीचे लिख दो BC।
गलती वहां पे होती है, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, EF साइड को ऊपर लिख देंगे और BC साइड को। जो वाली ट्रायंगल एरिया के टाइम पे हमने इक्वल टू में जिस ट्रायंगल को हमने लिखा हुआ है, AB ऊपर लिखा हुआ है तो BC, AB वाली ट्रायंगल लिखी हुई है तो यहाँ पे BC उसी की साइड आनी चाहिए। अब कह रहा है कि इसका एरिया कितना है, एरिया कितना है, एक का 64 दिया हुआ है BC का और ये दिया हुआ 121, और यहां से BC हमें निकालनी है, BC हमें निकालनी है, EF कितना दिया हुआ है 15.4 का स्क्वायर, 15.4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, स्क्वायर है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, साइड मत लिख देना, सिर्फ 15.4 मत लिख देना, उसका स्क्वायर है। यहाँ पे भी तो ये स्क्वायर की फॉर्म में ही तो है, ये 8 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। अब ये देखो 64, 121, और ये इधर है डिवाइड में, तो ये 15.4 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे BC का भी स्क्वायर है, ये यहाँ पे BC का भी स्क्वायर है। अब आपको स्क्वायर, पूरा स्क्वायर निकालना है। अब एक काम करना है, अब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे, पूरे को सोल्व करोगे, फिर आप इसका क्या करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। देखो यहाँ पे BC का भी स्क्वायर है और यहाँ पे ये सारे भी स्क्वायर की फॉर्म में दिए हुए हैं, ये सारे क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ साइड BC निकालनी है। आप एक काम कर सकते हो, BC लिख सकते हो, यहाँ पे सबका स्क्वायर, भाई 8 ये स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 को लिख दिया स्क्वायर। ये क्या है 121 होता है 11 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे है स्क्वायर, हमने इसको सोल्व नहीं किया है। अब यहां से आप सबका स्क्वायर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/11 इंटू 15.4 पूरे का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ये ऐसे कटता नहीं है लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटाओगे तो हाफ जाएगा, रूट जाएगा, फिर उसको सोल्व। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, BC क्या हो जाएगा 8/11 इंटू 15.4। अब आप यहीं पे पूरा सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा छोटा बना लिया। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देंगे। अब यहाँ के पे इसका डेसिमल हटा लिया 10, 11 से ये कैंसिल आउट हो गया 114, ठीक है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा 10 से इसको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नहीं कटेगा, कंप्लीट नहीं जाएगा, 10 से काटने के चक्कर में गड़बड़। और ये 18 8 कितना हो जाएगा 112/2, तो यहां से BC कितना आ गया 11.2, ठीक है, समझ आए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, A B, ये A, ये B, ये C D, कह रहे कि AB पैरेलल है DC, AB साइड पैरेलल है CD, और जो इसके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O इफ जो AB साइड है वो 2 टाइम्स ऑफ CD। अब देखो यहाँ पे, अभी क्वेश्चन को समझना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है AOB COD। अब यहां से एक बात समझना, AB जो साइड है 2 टाइम्स ऑफ CD,
उसके इक्वल है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने, मैंने इसलिए ये डायग्राम पहले बनाया, बच्चे पहले बना लेंगे। अब यहाँ पे ये देखना, ए बी जो साइड दी हुई है वो 2 टाइम्स ऑफ सी डी, कहने का मतलब जो सी डी साइड है वो छोटी है, ए बी बड़ी है। यहाँ पे ए बी साइड जो है बड़ी है और सी डी साइड छोटी है, इसलिए तो जो ए बी साइड है सी डी के 2 टाइम्स के इक्वल है। भाई ये 4 है, ये 2 होगी, तभी तो यहाँ पे 4 और 2 इंटू 2, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसने ये जो बोला है उसको हमें ध्यान में रखना है कि ए बी जो साइड है 2 टाइम्स ऑफ सी डी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल बी सी ओ डी। पहले तो हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके दिखानी होगी, तभी उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, तभी साइड का रेशियो। पहले हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, भाई जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल मैं नाम दे देती हूँ, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये एंगल हमने दे दिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इन सब का रीजन है, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां से साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यहां से क्या होगा, साइड का रेशियो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, क्या होगा, साइड का रेशियो। अब साइड क्या होगी, ए बी बाई सी डी। अब ये चीज ध्यान रखना, ऊपर ट्रायंगल ए ओ बी लिखी हुई है, तो ए ओ बी वाली साइड, ए ओ बी वाली, हमें सिर्फ एक ही साइड के बारे में पता है, सी ओ सी ओ बी के बारे में नहीं पता। उसने पूछा है कि साइड का रेशियो बताना है हमें, एंगल का मतलब सॉरी एरिया का रेशियो बताना है। तो यहां से ए बी और यहां से सी डी का स्केल। अब उसने बोला है कि जो ए बी है वो 2 टाइम्स ऑफ सी डी, ए बी है 2 टाइम्स ऑफ सी डी, लिख दो 2 टाइम्स ऑफ सी डी बाई सी डी, उसका स्क्वायर, सी डी से सी डी कैंसिल, जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1। एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ सी ओ डी, इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 4/1। आई होप ये समझ हो। उसने रेशियो पूछा है दोनों का, तो 4:1 हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इजी है। आज के लिए इतना ही है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कल इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे 6.4 को, फिर 6.5 इम्पोर्टेंट है। 6.5 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।